नमस्कार दोस्तों, सरफराज सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए जीके जीएस का धमाकेदार रिवीजन क्लास लेकर आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ऑप्शन में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है, अब जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। उसके बाद देखिए दुधवा नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, कान्हा और किसली नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन में ढाका, मुंबई, पटना, दिल्ली। तो आपको बता दें कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आगा खां के नेतृत्व में 1906 में ढाका में हुआ था। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ से जो है इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता देते हैं। जैसे देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे और इनका जन्म जो है 1570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूर्य क्या है? तो ऑप्शन में ग्रह, उपग्रह, मंदाकिनी, तारा। तो देखिए सूर्य क्या है? तो सूर्य जो है एक तारा है और हमारे जो है पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा सूर्य है, इसलिए सूर्य सबसे बड़ा दिखाई देता है। ठीक ना। और आपको बता दें कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र जो है सूर्य को कहा जाता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए ग्रहों की संख्या कुल 8 है और ग्रह जो है आपको क्या करता है? तो यह सूर्य का नियमित चक्कर लगाता है एक अनियमित पथ पर। ठीक ना। उसके बाद देखिए उपग्रह जो है यह जो है आपको ग्रह का नियमित पथ पर चक्कर लगाता है। उसके बाद देखिए मंदाकिनी, तो हम लोग जो है आपको दुग्ध मेखला मंदाकिनी में रहते हैं और अभी तक ज्ञात कुल जो है 89 तारामंडल है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में बेंगलुरु, मुंबई, मदुरई, प्रयागराज। तो देखिए मंदिरों का जो है शहर किसे कहा जाता है? तो मदुरई को कहा जाता है। उसके बाद देखिए सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है या आईटी सिटी भी बेंगलुरु को कहा जाता है। अब देखिए भारत की जो है वित्तीय राजधानी कह सकते हैं मुंबई है। उसके बाद देवभूमि कौन है? तो प्रयागराज है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो विटामिन बी है, क्योंकि आपको जो हम बायोलॉजी का नोट्स दिए हैं उसमें हम सभी ये सब बातें बता दिए हैं। क्योंकि देखिए जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी सी और वसा में होता है विटामिन ए डी ई के, यानी एडेक होता है। ठीक है, तो यह जो है आपको विटामिन ए और विटामिन डी यह आपको वसा में घुलनशील होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगा सकता है? तो ऑप्शन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। और यह क्वेश्चन भी हमारे नोट्स में है, क्योंकि जो हम पॉलिटी का पूरा नोट्स दिए हैं वो बहु वहीं से यह भी क्वेश्चन आया है। तो देखिए भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति लगाता है। भारत में जो है 3 तरीका से राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। एक तो अनुच्छेद 352 के तहत जब कोई दूसरे देश से युद्ध हो या सैनिक विद्रोह कर देता है तब 352 के तहत, या फिर राज्य जो है अपना संविधान के तहत काम नहीं करेगा तो 356 के तहत लगाता है। और जब देश में वित्तीय आपात आता है तब जो है 360 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। मगर अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अब देखिए आपको बता दें कि राष्ट्रपति का जो है चुनाव होता है अप्रत्यक्ष विधि से और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितना है? तो 35 वर्ष है। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितना है? तो 25 वर्ष है। और भारतीय गृह मंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान में अमित शाह जी हैं। और आप लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में जानते ही होंगे। और रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मछली उत्पादन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति। तो देखिए मछली उत्पादन जो है नीली क्रांति से संबंधित है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए दुग्ध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित है, सरसों उत्पादन जो है पीली क्रांति से संबंधित है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यह मेरा नंबर है 7050387142, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है और फोन पे गूगल पे भी नंबर है। इस पर हम आपको पूरा जीके जीएस टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी का पूरा सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन का थ्योरी सहित नोट्स दे रहे हैं। और देखिए यह सभी स्कोरिंग सब्जेक्ट है,
क्योंकि जीके जीएस 40 नंबर का पूछा जाता है और आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी 25 नंबर का पूछा जाता है और हिंदी भी जो है 15 नंबर, यानी यह पूरा आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग 99 रुपया पेमेंट करके मेरा नोट्स लीजिए और अपनी तैयारी को जरूर बेहतर बनाइए, क्योंकि आप लोग बिहार बीएड में 1.5 लाख रुपया खर्च करेंगे तो आप उससे पहले 99 रुपया जरूर खर्च कर लीजिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन बढ़ गया है और आप कहीं से भी चूक नहीं कीजिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में नहरें, तालाब, कुआं और नलकूप। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है किस लिए प्रसिद्ध है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो कुआं और नलकूप के लिए। कुआं और नलकूप की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। और अब आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो ऑप्शन में आर्किमिडीज, न्यूटन, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत जो आर्किमिडीज ने दिया था। उसके बाद देखिए टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी किस राज्य में है? तो यहाँ देखिए चोटी छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन में नंदा देवी, अरावली, अजंता, कंचनजंगा। तो देखिए भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है, जो कि आपको सिक्किम राज्य में है। और आपको बता दें कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8586 मीटर है। उसके बाद देखिए नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अजंता जो है महाराष्ट्र में है। अरावली कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भारत के पड़ोसी देश नहीं है? तो ऑप्शन में अमेरिका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो देखिए इसमें से जो भारत के पड़ोसी देश कौन नहीं है? तो अमेरिका नहीं है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए भारत और नेपाल के बीच में काला पानी विवाद स्थित है। भारत और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा यानी साझा करता है। उसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ सीमा रेखा है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान को गाने के लिए कितना समय लगता है? तो ऑप्शन में 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 55 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय गान को गाने के लिए कितना सेकंड का समय लगता है? तो 52 सेकंड का। और भारत का राष्ट्रीय गान कौन है? तो जनगण मन है। और इसके लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी है। उसके बाद आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? तो वंदे मातरम है। और इसके लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में जो है 65 सेकेंड का समय लगता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में पीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो ऑप्शन में सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो देखिए आतिशबाजी में जो है पीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो सोडियम के कारण दिखाई देता है। और आतिशबाजी में जो है हरा रंग बेरियम के कारण दिखाई देता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन में जहांगीर, शाहजहां, अकबर, कुमारगुप्त। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त शासक कुमारगुप्त ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, शाहजहां का मकबरा आगरा में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो ऑप्शन में उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री। तो देखिए भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। और भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। उसके बाद देखिए संसद जो है 3 भाग से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और आपको बता दें कि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितना है? तो 25 वर्ष है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन में लेह, तमिलनाडु, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में होती है। और यह वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। उसके बाद देखिए भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है। और आपको ठंडा के समय में या कह सकते हैं कि जाड़ा के समय में जो है लौटते हुए मानसून से यानी उत्तर पूर्वी मानसून से जो है तमिलनाडु में वर्षा होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन में 1885, 1907, 1917, 1924।
तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है A.O. ह्यूम के नेतृत्व में 1885 में होता है। और आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन गर्म दल और नरम दल में कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। उसके बाद देखिए 1917 एकमात्र पहला अधिवेशन जिसमें महिला ने अध्यक्षता की थी, और वो महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और यदि कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी की बात की जाए तो देखिए 1924 में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था। इस एकमात्र अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु दाब का मीटर सामान्य रहना किसका सूचक है, तो ऑप्शन में स्वच्छ मौसम, आंधी तूफान, घना बादल, भूकंप। तो देखिए वायु दाब का मीटर सामान्य रहना जो है स्वच्छ मौसम का प्रतीक होता है। उसके बाद देखिए वायु दाब का मीटर अचानक जो गिरना या बैरोमीटर का जो है पारा अचानक नीचे गिरना वो आंधी तूफान का संकेत देता है, ठीक है। भूकंप जो है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और बादल जैसे घना बादल हो गया या बादल की गति जो है नेफोस्कोप से मापा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि कैलाश पर्वत किस देश में है, तो ऑप्शन में भारत, नेपाल, भूटान, चीन। तो देखिए कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है, तो चीन में स्थित है, ठीक ना। और कैलाश पर्वत जो है ये सनातन धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन में है केरल, असम, बिहार, मध्य प्रदेश। तो देखिए आपको बताएं कि बिहू त्योहार जो है असम में मनाया जाता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है। उसके बाद छठ जो है बिहार का ये प्रसिद्ध त्योहार है। खासकर आप पूर्वांचल कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो है छठ ही प्रसिद्ध त्योहार है। उसके बाद देखिए भगोरिया महोत्सव जो कि जनजातीय महोत्सव है, यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सर्वोच्च कौन होती है, तो ऑप्शन में है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जनता, सेना। तो देखिए लोकतंत्र में सर्वोच्च कौन होती है, तो इसमें जनता होती है। और आप लोग को बता दें कि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हम कई सेट में बता चुके हैं, तो हम आप लोग से अपेक्षा करते हैं क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन रिवीजन के लिए हम लाए हैं, तो 50 में कम से कम 47, 48, 49 क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है, तो ऑप्शन में हाइग्रोमीटर, नेफोस्कोप, सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर। तो देखिए दूध का घनत्व जो है किस यंत्र से मापा जाता है, तो लेक्टोमीटर से मापा जाता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए वायुमंडल की आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। और आपको ऊपर बताए हैं कि बादल का जो है गति या बादल का दिशा या बादल का घनत्व जो है नेफोस्कोप से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो ऑप्शन में नरोरा, तारापुर, कल्पाक्कम, काकरापारा। तो देखिए भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है, तो तारापुर है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए नरोरा जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है। और काकरापारा जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो गुजरात में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो ऑप्शन में 24, 30, 35, 40। तो देखिए जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 हुए। अब यहाँ से कुछ आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऊर्जा की इकाई है, तो ऑप्शन में एम्पियर, ओम, जूल, न्यूटन। तो देखिए इसमें से ऊर्जा की इकाई कौन हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए विद्युत धारा की इकाई क्या होता है, तो एम्पियर होता है। उसके बाद प्रतिरोध का इकाई क्या होता है, तो ओम होता है। बल का जो है इकाई क्या होता है, तो न्यूटन होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग को बता दें कि जैसे आज ही से हम रेगुलर 3 वीडियो देते हैं, मगर कल जो है हम घर से आए थे तो वीडियो के लिए तो हम क्वेश्चन टाइप कर लिए, मगर जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि कल जो है पटना में इतना प्रचंड गर्मी था, क्योंकि मेरा कल तबीयत अस्वस्थ हो गया था, इसीलिए हम आज जो है मॉर्निंग में नहीं दे पाए। मगर कल जो है कन्फर्म जो है वीडियो आपका 8 बजे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर वैसे ही हम रेगुलर एक वीडियो देंगे, ठीक है। तो इसीलिए रेगुलर अगर जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं तो जागरूक होकर आप लोग जरूर 8 बजे कल तैयार रहिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो ऑप्शन में 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो
5 वर्षों के लिए होता है। और आपको बताए भी कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष विधि से होता है और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितना है तो 35 वर्ष है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौंड जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, मेघालय। तो देखिए गौंड जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए भील जनजाति जो है राजस्थान में पाई जाती है, लेप्चा जनजाति सिक्किम पाई जाती है, उसके बाद गारो, खासी, जयंतिया जो है जनजाति मेघालय राज्य में पाई जाती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भारत का पूर्वी राज्य है? तो ऑप्शन में असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसमें से जो है भारत का पूर्वी राज्य कौन हो जाएगा? तो असम हो जाएगा। जब आप मैप देखिएगा तो यह सब पूर्वी राज्य है। उसके बाद हम लोग जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड है, यह सभी आपको उत्तर भारत का राज्य है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1930, 1931, 1932, 1942। तो देखिए दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था। इसमें जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी समझौता हुआ था। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। तो देखिए आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी है और यह जो है अहिंसा के समर्थक थे, ठीक ना। उसके बाद देखिए भीमराव अंबेडकर का ये जो है समाधि स्थल कहाँ है? तो चैत्रा भूमि है। अब देखिए सरदार पटेल को जो क्या कहा जाता है? तो एकीकरण का जनक कहा जाता है भारत में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ऑप्शन है मेघालय, केरल, गोवा, उत्तर प्रदेश। तो देखिए भारत के किस राज्य में जो है समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में है। अब आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता जो है भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि कोई भी जाति धर्म सभी के लिए जो है एक कानून की बात की जाती है, यानी समान सिविल कोड। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा भारत के किस समुद्री तट पर आया था? तो ऑप्शन में गोवा, कालीकट, मैंगलोर, कोचीन। तो देखिए वास्को डिगामा जो है भारत में कालीकट समुद्री तट पर आया था, केरल में। और आपको बता दें यह जो है 20 मई 1498 को आया था। और आपको बता दें कि भारत में खैनी लाने का जो है, जो खैनी का खेती होता है, इसे लाने का श्रेय पुर्तगाली को ही जाता है। और वास्को डिगामा भी पुर्तगाली ही था, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मिट्टी कपास उत्पादन के लिए अग्रणी है? तो ऑप्शन में काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको बता दें कि कपास के उत्पादन के लिए कौन मिट्टी अग्रणी है? तो काली मिट्टी है। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में पाई जाती है। इसीलिए जो है कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में होता है। जलोढ़ मिट्टी जो है चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। काजू खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल की औसत लवणता है? तो ऑप्शन में 20%, 25%, 30%, 35%। तो देखिए जल की जो है यानी समुद्री जल की औसत लवणता जो है 35% होता है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा लवणता जो है मृत सागर यानी डेड सी में पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन में न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो ऑप्शन में लखनऊ, जयपुर, भोपाल, गांधीनगर। तो देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी कौन हो जाएगा? तो भोपाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ऑप्शन में जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो देखिए पोलियो जो है किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। अब आपको बता दें कि विषाणु से होने वाले कुछ रोग जैसे एड्स हो गया, चेचक हो गया, ये जो पोलियो बताए हैं। उसके बाद रेबीज है, आपको विषाणु से होने वाला रोग है। उसके बाद देखिए जीवाणु से होने वाला रोग जैसे हो गया हैजा हो गया, मियादी बुखार हो गया, निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, यह सब आपको जीवाणु से होने वाला रोग है। खाज खुजली जो है कवक से होता है।
होता है। उसके बाद देखिए मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया या पेचिस की बीमारी हो गया, यह सभी प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो ऑप्शन में अमेरिका, भारत, स्वीडन, चीन। तो देखिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है स्वीडन ने किया था। आपको बता दें कि 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और यह जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, ठीक ना। और आपको बता दें कि भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को जो है उनके किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि साहित्य के लिए मिला था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गा पूजा किस राज्य का पवित्र त्योहार है? तो ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो देखिए दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल का पवित्र त्योहार है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। जैसा छठ हो गया हमारे बिहार का, गणपति उत्सव महाराष्ट्र का हो गया, और उत्तर प्रदेश में भी जो है छठ ही प्रसिद्ध है, खासकर पूर्वांचल क्षेत्र जैसा कि आपको यूपी और बिहार आता है पूर्वांचल में, तो इसमें छठ ही प्रसिद्ध त्योहार है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो ऑप्शन में कबूतर, गुंजन पक्षी, शुतुरमुर्ग, मयूर। तो देखिए सबसे बड़ा जीवित पक्षी वर्तमान में अभी तक जो है शुतुरमुर्ग ही है, ठीक ना। और आपको बता दें कि सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो गुंजन पक्षी है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन में वोल्टा, फारेनहाइट, वाटरमैन, ग्राहम बेल। तो देखिए आपको बता दें कि थर्मामीटर का आविष्कार जो है फारेनहाइट ने किया था, बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। उसके बाद देखिए फाउंटेन पेन का अपने नाम पेटेंट किसने किया था? तो वाटरमैन ने किया था। उसके बाद देखिए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल को जो अपनी पत्नी से बात करने में दिक्कत हो रहा था, तो इस मोहब्बत में जो इन्होंने टेलीफोन का ही आविष्कार कर दिया, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो ऑप्शन में चाय, रबड़, कॉफी, इलायची। तो देखिए नीलगिरी के क्षेत्रों में जो है रबड़ की खेती की जाती है। और आपको बता दें कि नीलगिरी की पहाड़ी पर ही 12 वर्ष में एक बार जो है कुरिंजी पुष्प उगता है, ठीक ना। अब आपको सभी ऑप्शन दिखाते हैं। तो देखिए चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा असम में होता है, कॉफी उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, और बता दें इलायची की बात की जाए तो छोटी इलायची सबसे ज़्यादा केरल में उत्पादन होता है, और बड़ी इलायची जो है सिक्किम में उत्पादन होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश किस फसल के लिए अग्रणी राज्य है? तो ऑप्शन में चावल, गेहूं, गन्ना, चना। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है किस फसल के लिए अग्रणी राज्य है? तो गन्ना के लिए इसमें से, ठीक है। मगर अगर खासकर बात की जाए तो गेहूं भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, मगर प्रति हेक्टर जो है आपको पंजाब में होता है। उसके बाद देखिए चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो चावल आपको कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के अभी राज्यपाल कौन है? तो धनखड़ जी है। उसके बाद देखिए चना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चना जो है गुजरात में होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कभी कभी चना मध्य प्रदेश में भी होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ऑप्शन में बुध, बृहस्पति, शनि, मंगल। तो देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। अब आपको बता दें कि बृहस्पति ग्रह को जो चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद देखिए बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, शनि ग्रह में वलय पाया जाता है, और शनि ग्रह जो है तैरता भी है, यानी ये तैरने वाला भी ग्रह है। और लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस सदन में प्रतिनिधि की संख्या अधिक है? तो ऑप्शन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो देखिए भारत के जो है किस आपको सदन में प्रतिनिधि की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो लोकसभा में है, यानी 552 सीटें हैं। मगर निर्वाचन जो है 545 सीट पर ही होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए राज्यसभा में 250 सीटें हैं। और खासकर बिहार विधानसभा की बात की जाए तो बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। उसके बाद ये जो है बिहार विधान परिषद में ये 75 सीटें हैं, ठीक ना। और बिहार के राज्यसभा में कितने सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है मछली उत्पादन, अंडा उत्पादन, सरसों उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन। तो देखिए पीली क्रांति जो है सरसों उत्पादन संबंधित है, नीली क्रांति मछली उत्पादन संबंधित है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन संबंधित है, और काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1907, 1917, 1925, 1929।
तो देखिए चंपारण आंदोलन जो 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, उसके बाद देखिए कांग्रेस का विभाजन पहली बार 1907 में हुआ था। उसके बाद आपको बता दी कि पहली भारतीय महिला जो कि कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उसका नाम था सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद देखिए लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य में है? तो ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। तो देखिए भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम है किबिथु। और भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो गौरमाथा, जो कि गुजरात राज्य में है। और आपको बता दें कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम क्या है? तो इंदिरा कौल है। और भारत की सबसे आपको दक्षिणी बिंदु कहाँ है? तो वह है अंडमान निकोबार में। और कभी कभी तमिलनाडु का कन्याकुमारी भी दे देता है। तो जैसा आपको ऑप्शन में आएगा वैसा मारिएगा, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन में लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। उसके बाद देखिए दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो शराब हमारे पेट में आमाशय से होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है? तो भोजन को अम्लीय बनाना तथा भोजन के पाचन में मदद करना, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप लोग को इसी वीडियो में याद होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर वीडियो में हम बता चुके हैं। तो आप लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड सही होगा तो आप लोग सही उत्तर इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कीजिए। और आप लोग को 50 में कितना मार्क आया हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।